आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिको मुख्तार, गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन, सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लमा की ज़ाते करीम पर इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बतो एहतराम के साथ हदीय दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल कराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा, इमाम अहले सुनन, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार, आक़ाए निअमत, दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा व अन्ना बारगाहे गौसियत माब में यूँ खिराज पेश करने की शादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। गौस आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, गौस आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवा-ए शान कुदरत पे लाखों सलाम। अगर शान कुदरत के जलवे को देखना है तो कहीं और नहीं बल्कि आपको शहंशाह बगदाद की बारगाह में हाज़िरी देनी है, और शान कुदरत के जलवे आपको बारगाह गौसियत माब में नज़र आएंगे, जिससे आपका ईमान भी रोशन होगा और अक़ीदा भी मजबूत होगा। और फिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना का जलवा देख करके गौसे आज़म के तसर्रुफ़ व इख्तियार को मुलाहिज़ा करने के बाद आपको नबी के तसर्रुफ़ व इख्तियार का पता चलेगा। मेरे आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना को अल्लाह ने कसीरुल करामात बनाया है। कोई न कोई अल्लाह का वली कोई ख़ास करामत, कोई ख़ास वस्फ़ रखता होता है, और जब वक्त आता है तब वो अपनी करामतों का इजहार फरमाते हैं। अपने आप को मशहूर करने के लिए या अपनी ज़ात को शोहरत देने के लिए वो करामत का इजहार नहीं फरमाते, बल्कि इस्लाम की अज़मत को दिलों में बिठाने के लिए करामत का इजहार फरमाते हैं। आप कहीं दूर न जाइए, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चलिए और आप देखिए जब जब करामत का इजहार फरमाया तो मादअल्लाह अपनी ज़ात की शोहरत के लिए नहीं बल्कि अज़मत इस्लाम का सिक्का दिलों में बिठाने के लिए परेशान किया गया, तंग किया गया, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन गरीब नवाज सब्र से, हिल्म से, बुर्दबारी से उसे बर्दाश्त करते रहे। और जब जालिमों ने ये समझ लिया कि ये तो मादअल्लाह आम जोगियों की तरह है, आम बाबाओं की तरह है, कोई तसर्रुफ नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो कहा भेज दो पंडितों को, बहस हो जाए, मुनाजरा हो जाए। भेज दिया गया सबसे बड़े पंडित को, सबसे बड़े पुरोहित आया गरीब नवाज की बारगाह में, उछलने लगा, कूदने लगा, बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा, बातें करने लगा। गरीब नवाज ने फरमाया, ओ रामदेव, उसका रामदेव नाम था, कहा ओ रामदेव ये उछलना कूदना बंद करो। कहा क्यों? कहा वो इसलिए कि मैं तुम्हारी पेशानी पे नूरे ईमान देख रहा हूँ। और उसके बाद गरीब नवाज ने कहा कुछ नहीं, बस एक ज़र्ब लगाई ला इलाहा इल्लल्लाह की। इधर गरीब नवाज ने ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाई, उधर देखने वाली आंखों ने देखा कि रामदेव आपके चरणों पे लौटता जा रहा है और कलमे तैयबा पढ़ता जा रहा है। तो अल्लाह वाले करामत का इजहार इसलिए नहीं करते कि उनकी शोहरत हो,
बल्कि अगर वो करामत भी जाहिर करते हैं तो अजमत इस्लाम का सिक्का लोगों के दिलों पर बिठाने के लिए करते हैं। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा वन्ना तो कसीरुल करामात बुजुर्ग, यानी सबसे ज्यादा करामतों का ज़ुहूर मेरे आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा वन्ना से है। शहंशाह बगदाद दस्तगीर है, जब भी आपकी बारगाह में कोई फरियाद करता तो गौसे आजम की गौसियत को गवारा ना होता कि वो फरियाद करे और उसकी मदद को ना पहुंचा जाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने अपनों के साथ तो दिया ही, अपनों की मदद तो करी ही, लेकिन गैर ने भी जब गौसे आजम को दिल से पुकारा तो गौसे आजम ने उसकी भी मदद फरमाई। राजा रंजीत सिंह के दौर की बात है, एक हिंदू परिवार था और उसके सामने एक बदअकीदा रहता था। बदअकीदा समझते हो, जैसे इस दौर का वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, मौदूदी, अहले खबीस हदीस है ना, ये सब बदअकीदा, ठीक है। तो ऐसे ही उस हिंदू परिवार के पड़ोस में एक बदअकीदा रहता था और उसकी औरत काफी खूबसूरत थी, हुस्नो जमाल की पैकर थी। नई नई बेचारे की शादी हुई थी। ये बदअकीदा मुल्ला उसकी औरत पे आशिक हो गया और जब उसकी औरत पे आशिक हुआ तो अब उसको पाने के लिए हर तरह की कोशिशें करता रहा। इत्तेफाक से एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी ससुराल जाने लगे, यानी बीवी अपने मैके जा रही थी और शौहर अपने ससुराल जा रहा था। इतना तो आप समझते ही होंगे, है ना। अगर इतना भी नहीं समझते हैं तो आपको तकरीर सुनने का कोई हक ही नहीं हासिल है। तो वो मियाँ बीवी यानी औरत अपने मैकों को चली और वो अपने ससुराल को यानी ससुराल को लेके अपनी बीवी को चला। और इस बदअकीदा मुल्ला को पता चल गया कि आज ये दोनों जा रहे हैं, बेचारे गरीब थे, उनके पास कोई सवारी नहीं थी, पैदल ही चल दिए। जब ये दोनों पैदल चले तो इसने अपने घोड़े पे सवारी की, घोड़े को दौड़ाता हुआ एक जंगल आता है, उसी जंगल में इन दोनों का रास्ता रोक लिया उस बदअकीदा ने और उन दोनों से कहा कि आओ, पैदल की जहमत क्यों कर रहे हो, मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ। तो उन दोनों मियाँ बीवी ने उसके घोड़े पर सवारी करने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, हम तुम्हारे घोड़े पे नहीं बैठ सकते, तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, हम पैदल ही सही हैं, पैदल चले जाएंगे। तो जब दोनों से उसने कहा, दोनों ने इनकार कर दिया, तो उसने फिर तनहा उसकी बीवी से कहा कि कहाँ इसके चक्कर में पड़ रही हो, जहमत कर रही हो, आओ बैठ जाओ मेरे घोड़े पे और इसको पैदल ही आने दो, मैं तुमको तुम्हारे मैके पहुंचा देता हूँ। तो बीवी ने उसको मना कर दिया, लेकिन ये जालिम बदअकीदा मान नहीं रहा था, बराबर कहता जा रहा है, यहाँ तक कि बहसो तकरार की नौबत आ गई। तो जब बहसो तकरार की नौबत आई तो उसके शौहर ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे घोड़े पर अपनी बीवी को बिठा दूं तो इस बात की क्या जमानत है कि तुम मेरी बीवी के साथ कोई गैर मुनासिब हरकत नहीं करोगे और खैर व आफियत के साथ उसे मंजिल तक पहुंचा दोगे। तो उसने कहा, इस जंगल और बियाबान में मैं कहाँ से जामिन लाऊं, तो कुर्बान जाओ उस औरत की अकीदत पर। उसने कहा, तुम जिसको अपना बड़ा पीर कहते हो, जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है, उसी की जमानत दे दो तो मैं तुम्हारे घोड़े पे बैठ जाऊंगा। और शौहर की तरफ उसने देखा तो शौहर ने कहा, हाँ अगर ये बड़े पीर की जमानत दे दे तो मैं भी तुम्हें इसके घोड़े पे बिठा दूं। तो उसने कहा, गौसे आजम को तो मरे हुए एक जमाना हो गया। बदअकीदा ऐसे बोलते हैं, ये कहते हैं ना, कम वक्त अल्लाह वाले मर करके मिट्टी में मिल गए। गरीब नवाज की बारगाह में मत जाओ, ये मादल्ला मर करके मिट्टी में मिल गए, तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। अबे खबीस, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो तू रह रहा है ये तेरे बाप का सदका नहीं है, ये गरीब नवाज का सदका है और उन्हीं की बारगाह में नाफरमानी करता है। तो जब जमानत दे दिया उसने गौसे पाक को, कहा ठीक है तुम उनको मरा हुआ नहीं मानते लेकिन मैं तो मानता हूं और मरे हुए की जमानत चाहते तो मैं दे रहा, दे दिया। कहा ठीक। अब उसने अपनी बीवी को उसके घोड़े पे बिठा दिया और जब वो घोड़े पे बैठी और उसके बगल से उसका शौहर पैदल गुजरने लगा तो इस खबीश ने उसके शौहर को तलवार से मारा और उसका सर उसके तन से जुदा हो गया। जब उसका सर उसके तन से जुदा हो गया
तो ये उसकी बीवी को लेकर के सरपट भगने की कोशिश किया, लेकिन उसकी बीवी है जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। तो उसने कहा, बदअकीदा ने किसको देख रही हो? अपने शौहर को। अरे उसका तो सर उसके धड़ से अलग हो गया। कहा, शौहर को नहीं देख रही हूं, जिस बड़े पीर की तूने जमानत दी है उस शहंशाह बगदाद को देख रही हूं। या आखिर उनकी मदद कब आएगी? वो हमारी फरियाद को कब पहुंचेंगे? वो हमारी दस्तगीरी को कब पहुंचेंगे? अभी उसका ये जुमला खत्म भी ना हुआ था कि देखा दो घोड़सवार नकाब पोश आए और आने के बाद उस बदअकीदा के सर को उसके जिस्म से जुदा कर दिया। और उसके बाद वो दोनों बुजुर्ग उस औरत से बोले, आप घोड़े से नीचे आओ। घोड़े से नीचे आई और कहा, ये बताओ तुम्हारा शौहर कहाँ पे कत्ल हुआ है? उस औरत ने कहा, हुजूर पीछे वो जगह है। और वो दोनों बुजुर्ग उस औरत की निशानदेही पर पहुंचे जहां उसके शौहर का सर उसके धड़ से अलग पड़ा हुआ था। उन दोनों बुजुर्ग ने उसके सर को उसके जिस्म से टच किया, मस किया, लगाया, जोड़ा। और उसके बाद फरमाया, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तो जिंदा हो जा। ये फरमाते ही उसका शौहर जिंदा हो गया। उन दोनों बुजुर्ग ने कहा कि अब ये तुमको सवारी की भी जरूरत नहीं, ये लो घोड़ा, इस घोड़े पे तुम बैठो, अपनी बीवी को बिठाओ, अपने घर जाओ। सुभान अल्लाह। उसी के घोड़े पर, उसी बदअकीदा के घोड़े पर उसके शौहर को, उसकी बीवी को बिठाकर उसके घर रुखसत कर दिया। अब जब वो दोनों घर पहुंचे तो इस बदअकीदा की तलाश शुरू हुई। तो बदअकीदा गायब है, लेकिन घोड़ा उन दोनों के घर पे मौजूद है। तो राजा रणजीत सिंह की कचहरी में, उनकी अदालत में मुकदमा पेश किया गया कि मेरा भाई गायब है, लेकिन उसका घोड़ा इन दोनों के पास मौजूद है, जिससे पता चल रहा है कि ये दोनों हमारे भाई के कत्ल करने में शरीक। चुनाचे राजा रणजीत सिंह के दरबार में उन दोनों मियाँ बीवी को बुलाया गया। और जब बुलाया गया तो औरत से बयान लिया गया, उसके शौहर से बयान लिया गया। उन दोनों ने तफसील से इस वाक़े को बयान किया। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा कि तुम उन दोनों बुजुर्ग को जो आए थे उनमें से किसी को पहचानती हो? तो उसने कहा कि उसमें से एक बुजुर्ग ने थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे से नकाब उठाई थी। तो कहा, उन्हें तुमने पहचाना? तो उसने कहा, हाँ मैंने उन्हें पहचाना, वो इसी शहर के मजजूब हैं जिनका नाम गुल मोहम्मद शाह है। चुनाचे मजजूब उसी शहर में रहते थे, राजा रणजीत सिंह के शहर में। चुनाचे गुल मोहम्मद मजजूब को बुलाया गया और जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने पूरी तफसील के साथ वाक़या राजा रंजीत को बताया कि इस बदअकीदा ने ऐसा करा। और उसके बाद फिर मुझे करम फरमाते हुए बगदाद के दूल्हा ने अपने साथ लिया और साथ लेने के बाद फिर शहंशाह बगदाद ने ही इस जालिम के सर को उसके तन से जुदा किया और जुदा करके इसकी फरियाद को पहुंच करके इसकी मदद करके गौसे पाक ने दुनिया को ये पैगाम देना चाहा है कि गौसे आदम वो गौसे आदम है कि अपनों की फरियाद को तो पहुंचते ही है, अगर गैर भी दिल से फरियाद करे तो उसकी मदद को भी पहुंच जाते हैं। जबी हज़रत अल्लामा हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आदम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आदम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आदम। और मुफ्ती आदम फरमाते हैं, करम से किया रहनुमा रहज़ानों को, सुभान अल्लाह, करम से किया रहनुमा रहज़ानों को, इधर भी निगाहे करम गौसे आदम, इधर भी निगाहे करम गौसे आदम। और दमे नज़ाओ की दम आए दम में, दमे नज़ाओ की दम आए दम में, करो हम पे आसी दम गौसे आदम, सुभान अल्लाह। और ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आदम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आदम। तो गौसे आदम की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है।
बड़ी बाफैद बारगाह है। अपना तो अपना है, दूसरा भी अगर फरियाद करे तो गौसे आदम उसकी भी फरियाद को पहुँचते हैं। जभी तो मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो और उसकी सत्र खुल जाए तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं वहीं से उसकी सत्र पोशी कर देता हूँ। और गौसे पाक जहाँ फरियाद को पहुँचते हैं वहीं पर गौसे पाक की बारगाह बड़ी पुरजलाल बारगाह है। मैंने आपसे बताया था कि जब गौसे अहदे शीर खारगी में थे तो दाइया की गोद से जस लगाते थे और सूरज की पहनाइयों में जाके छुप जाते थे। जवानी के आलम में जब दाहिया ने पूछा था कि मेरे आका बगदाद के दूल्हा अहदे शीर खारगी में आप सूरज की पहनाइयों में छुप जाते थे और ये अब आलम शबाब है, अब आपकी क्या पोजीशन और कंडीशन है? तो गौसे आदम ने कहा था मेरी प्यारी माँ, वो तो मेरे बचपने का आलम था। आप मुझे देखती थी कि मैं सूरज की पहनाइयों में छुप जाता था और पारे सीमा की तरह मैं आसमान में गर्दिश करता होता था। लेकिन अब तो मेरे रब का मुझ पर इतना बड़ा करम है, इतना बड़ा फजल है कि इस जैसे अगर हजारों सूरज हो और अब्दुल कादिर के अंदर छुप जाएं तो उनका पता भी न चले। तो मेरे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्ना जिनके जलाल का आलम ये कि ये सूरज जो आसमान पे है, एक सूरज है तो इसकी तपिश का आलम ये है कि ना हमें एसी जो है काम दे रही है, ना हमें जो है पंखा काम पहुंचा रहा, इतना जलाल है, इतनी गर्मी है। तो अब बताइए वो जात अब्दुल कादिर जिलानी की जिसके अंदर इस जैसे हजारों सूरज हो तो उसके जलाल का आलम क्या होगा? कितने बड़े जलाली होंगे गौसे पाक। इसलिए उनकी बारगाह में बेअदबी से बचना चाहिए। कुछ लोग इस्तेजा करते, मजाक करते, ठट्टा करते और ये कोई नहीं करता, ये वहाबी देवबंदी करते खबीस, है ना। कुछ मन चले गौसे पाक के ज़माने में गौसे पाक की बारगाह में प्लान बना करके आए ये कि गौसे पाक का बड़ा शोहरा है, जिधर देखो गौसे पाक, जिधर देखो गौसे पाक। जैसे इस दौर में देखिए कितने लोग हैं जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आला हजरत का नाम जब सुनते हैं, मुफ्ती आदम का नाम सुनते हैं, शेरे सुन्नत का नाम सुनते हैं, ताजुल शरिया का शोरा सुनते हैं तो जल जाते हैं, मर जाते हैं कि लोग इनका ही नाम क्यों ले रहे हैं। अबे बेवकूफ, इनका नाम ले नहीं रहे हैं, इनसे नाम लेने के लिए रब की तरफ से इशारा हो रहा है। इसलिए कि जो शरीयत का पासदार होता है अल्लाह उसकी मोहब्बत को अपने बंदों के दिलों में डाल देता है, फिर उसकी जबान मजबूर हो जाती है उसका नाम लेने के लिए। आप आला हजरत को देखिए, शरीयत के पासदार नजर आते हैं, सुन्नियत के मुहाफिज नजर आते हैं। हुज्जतुल इस्लाम को देखिए, शरीयत के पासदार नजर आते हैं। मुफ्ती आदम सरकार को देखिए, दीन के पासबान नजर आ रहे हैं। और जाते जाते दुनिया ने मेरे सरकार ताजुल शरिया को देखा कि जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं था जो शरीयत की पासदारी से खाली रहा हो। सुभान अल्लाह। तो जो बंदा अल्लाह की और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करता है अल्लाह उसकी मोहब्बत को अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। और जब अल्लाह मोहब्बत को डाल दे तो कोई दूसरा हजार कोशिश करे उसकी मोहब्बत को निकाल नहीं सकता है।